प्रणाम मित्रों, आप सबको मैं हर्षोल्लास द्वारा सूचित करता हूँ कि आज से हम गीता के 18 अध्याय का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो गीता है। जो लोग गीता के रास्ते पर चलते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता, क्योंकि जीवन में हर दुख कष्ट का निवारण गीता के अंदर है। गीता से ही शुरुआत है, गीता पर ही खत्म है। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके इस भाई से गीता में किसी भी पद छंद या किसी भी वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिए। आपको मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि मेरा गीता को बोलने का केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं हर अपने हिंदू भाई के दिल में, आत्मा में गीता पहुँचाऊँ, क्योंकि आज हमारे पास समय की कमी है। आज हम अपने ग्रंथों को उठाकर नहीं पढ़ते, ग्रंथों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, जिसलिए जीवन में कष्ट है, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। इसलिए हम अपने ग्रंथों की तरफ, अपने धर्म की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ जाने का हमें समय नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर मेरे द्वारा बोली गई गीता का उच्चारण आपके कानों तक पहुंचता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते, लेटते जागते, हर समय कानों में लीड लगाकर, ब्लूटूथ लगाकर आप गीता को सुन सकते हैं और अपने 18 अध्यायों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गीता के 18 अध्याय बहुत कीमती है। इनका एक एक शब्द बड़ा कीमती है, एक एक श्लोक बड़ा कीमती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इनमें से किसी भी शब्द को छोड़िएगा मत। हर चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक गहराई से लीजिए। फिर देखिए, इन 18 अध्यायों को सुनने के बाद आपके जीवन में एक सुख की क्रांति होगी। चारों तरफ आपको सुख ही सुख नजर आएगा। जो आज आपको चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है, फिर आपको लगेगा कि मेरे चारों ओर सुख ही सुख है, मैं आज तक दुख में जी रहा था। तो मेरे मित्रों, आज मैं पहले आपको गीता की भूमिका के बारे में बताऊंगा। कल से फिर मैं आपसे पहले अध्याय से शुरू करूंगा। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है।
इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वेद ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने भी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और आप ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषताएं श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवद गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही है, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार भगवान को अर्जुन को युद्ध कुरुक्षेत्र के स्थल में बताना पड़ रहा है। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य ये है, भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त की निर्मित है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र मान रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी ये इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वे गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। नंबर 1, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 3, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 4, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। नंबर 5, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पर्यायी मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। ये दिव्य मित्रता जो हर किसी को प्राप्त नहीं
हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और ये संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को बुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ये स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वे भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन ने कहा है, आप भगवान परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं मुझे इसी की घोषणा कर रहे हैं कि हे अर्जुन, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सब के परम आश्रय या धाम है। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध है। भौतिक कलशम से अरंजित पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थ दिव्य, आदि देवम भगवान अजन्म अजन्म तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वे ये कहता है कि कृष्ण को मैं भी भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, आसित, देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि जो कुछ भी कहते हैं उसे वे पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत दंतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बनने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वे कृष्ण के तुल्य है, ना कि ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता की कथा अनुसार भगवद गीता को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ नरम भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली
फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वर्ण इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व की अस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अस्तित्व से भयभीत होना नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या है और वे इस विषम शक्ति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों से विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वे कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। जब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मसूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के बारे में सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वे पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करें। अतएव जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन को पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और ये भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बगिन के द्वारा निकल गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषता मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया है। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीव के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता और जीव का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव ये कह रहे हैं कि वे नियंत्रित है नहीं है अपितु स्वतंत्र और है, तो समझो कि वे पागल है। जीव सभी प्रकार से कर्म से कम बुद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतः भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव में संबंधित है। इसमें प्रकृति काल, समस्त ब्रह्मांड की कला विधि या प्रकृति का प्राकृत्य कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य क्या है और जगत क्या है। ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीव के कार्यकलाप क्या है। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से एक की स्थापना की गई है। भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण जैसे कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वे परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मध्यादेशन
प्रकृतिम सूर्यते सचराचम। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना होगा। उदाहरण, एक बालक सोच सकता है कि सब चौलित यान विचित्र होता है क्योंकि ये बिना घोड़े की या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचलित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति है, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर एक चालक है जिसके निर्देशन में वे सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र की जल की बूंद भी खरी होती है, उसका स्वाद खारा होता है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधिनिष्ठ ईश्वर है, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की ये प्रकृति इसलिए है क्योंकि ये कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चारों परा हो या अपरा हो सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वे भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रेमितयंतम या भौतिक प्रकृति में मेरी पर प्रकृति है। प्रकृतम विधियम में परारम जीव भूताम महाबाहो यदम ध्यायते जगतम। लेकिन इससे भी दूसरी प्रकृति है जीव भूतात्म, अर्थात जीव है। प्रकृति जीव गुणों से निर्मित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण, मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर परिश्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। ये कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन्हीं पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु ये मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शनों के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है।
ये उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु में आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु ये विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंध है और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों के भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार कर्म करने से हम कर्मफल से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परम शक्ति की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और ये सिद्धांत मार्मिक है। जीव परम चेतन हो सकता है, ये चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर श्रेष्ठज या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहता है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है कि वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वे किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वे अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वे एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते पहनते हैं, जो कि इसी प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थिर हो और ये समझे कि उसे कौन सा कर्म करना चाहिए। यदि वे ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोगों की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मध्या क्षण प्रकृतिम। जब वे भौतिक विषयों में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर
भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस प्रकार प्रभावित होते तो दिव्य विशेषों के संबंध में इसी प्रकार बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कलशम ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है। भगवद गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भगवान या भक्त के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, ये चित्र गुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें ये ज्ञान जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्मक बुद्धि में लीन रहता है वे अपनी स्थिति स्वरूप को समझ नहीं पाता। भगवद गीता का प्रवचन देहात्मक बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए कि अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्मक बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वे शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी यह मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से ये प्रश्न करते पाते हैं कि वे विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ है या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का सार यही है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति बताई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीव में यही अंतर है। ये चेतना क्या है? ये है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ये संसार चलायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव ये सोचता है कि वही इस जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनों में क्या विभाग है? एक के अनुसार मैं सृष्टता हूँ और दूसरे के अनुसार मैं भोक्ता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टता और भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता है, वे मात्र सहयोगी है। वे सृजित तथा भोक्त है। उदाहरण, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँख आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तृष्ट करने में लगे रहते हैं। क्योंकि उदर की प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है, अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोगता है, सृष्टता है और उनके अधीनस्थ
हम उन्हें प्रसन्न रखने के लिए निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुँचता है, ठीक वैसी जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुँचता है। यदि हाथ की उंगलियों ये सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग की केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के कारण वे ही भोग करते हैं। ये संबंध स्वामी तथा दान जैसा है। यदि स्वामी तृष्ट रहता है तो दास भी तृष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तृष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, किंतु इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवद गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या उसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम ब्रह्म तथा परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वही पूर्ण है। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि परम ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में परम ब्रह्म की विशुद्ध व्याख्या शुद्ध सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का परभाम में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में ये देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है कि ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहम अनादि गिरि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वही आदि कृष्ण है और वे सद चित्त तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित्त की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त जीवे दिव्य स्वरूप की अनुभूति है। सदचित आनंद के पूर्ण विग्रह है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष। और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं, हम सबकी अपनी अपनी वैष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत व्यक्ति है। भगवान की अनुभूति पूर्ण स्वरूप में उनके समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। ये पूर्णता रूपविहीन नहीं है। यदि वे निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वे पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवतीत हर वस्तुओं में युक्त होना चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण कैसे हो सकता है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। कृष्ण किस प्रकार की अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। वे दृश्य जगत या जिस जगत में हम जी रहे हैं, ये भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से ये नक्षर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण अवस्था में क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए ये सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है और सारे हिंदू ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं।
उदाहरणतः गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र माना जाता है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है कि क्योंकि ये वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा इसे सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि ये समस्त संशयों त्रुटियों से परे है। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परस्पर द्वारा स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में क्या गया है, हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से परंपरा से ग्रहण करना होता है। तो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरुओं की परंपराएं आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना वे कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। किसी को भगवद गीता का एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक विज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य शास्त्रों से प्राप्त होता है। स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन दिया था कि भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपरुष्य कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पुरुष्य शब्द से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है, वे त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा है, वे अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। तीसरा है, उनमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा है, वे अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चारों दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों तथा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया है। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टता है तथा ब्रह्मा की भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रतिपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामहों की भी सृष्टता है। अतः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं का अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के द्वारा भगवान से अलग कर दी गई है। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वे कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा। ये उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि वे अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। ये निर्णय शरीर का आधारित था, क्योंकि वे अपने आप को शरीर मान रहा था। अपने भाइयों को, भतीजों को, सालों को, पितामह को आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया गया था और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए निश्चय करते हुए कहता है, कर्ष्यवंचनम तब मैं अपने वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य के जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पुरुषों की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है।
जिसका सार भगवद गीता से मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हुआ, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियां की दृष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के 3 भेद है: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। इन सब का विशाल वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अनंत हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो हमारे भौतिक आकाश से परे है। ये गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, ये उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक शरीर संसार का यही नियम है, चाहे वे शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से प्रिय एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में हम प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है, और 11वें अध्याय में भगवान ने अपने आप को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है। सनातन धाम, सनातन ब्रह्म, सनातन जीव। अतएव गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करता है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उसके दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है, और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया कि सर्वयोनिषु अहम बीजम प्रथम पिता में सब का पिता हो। निसंदेह अपने अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे सब उनके पिता है। अतएव भगवान उस समस्त पतित बुद्धि जीवों का उद्धार करने तथा उनके सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे वे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपने सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बुद्धिजीवियों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की कि वे जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना तो आदि है ना अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वे इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस क्रम का सूचक जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण, ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना ही अग्नि से ऊष्मा विलग की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसकी नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें
श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि वे उसका ना तो आदि है ना अंत है। जिसका आदि अंत ना हो तो सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीव का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीवों का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में क्या है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना मरता है, वे शाश्वत तथा अविनाशी है। इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी वे रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम ये निष्क्रिय निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश देव रहता है। उष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो हमारे चीर सहचर तथा ये चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और ये शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन धर्म गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विशेष विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा के रूप में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करते हैं। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करते हैं और अपने स्वामी तथा अपने स्वामी किस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी अपने पति की सेवा करती है, पति अपनी पत्नी की सेवा करता है। यदि इसी प्रकार इसी भावना से खोज करते चले जाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई भी जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलत मतदाताओं से ये सोचते हुए मत देता है कि वे समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करते हैं, परिवार अपने शाश्वत जीव की सेवा में सक्षम है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सेवा जीव की चीर सहचरी और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है। वस्तु तो भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हमें सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए बने हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं रह सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं रह सकता। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट किया गया कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमें किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी
पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में लगे रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सेव करते हैं तो वे भी सुखी बन सकते हैं। भगवान इसी मृत्युलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते थे। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ अपनी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने माता पिता नंद महाराज जी को भी इंद्रदेव की पूजा करने के लिए निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, इस भौतिक जगत में फिर कभी दोबारा नहीं लौटते। ये श्लोक उस नित्य आकाश का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य प्रकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर से निकलने वाली परम ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। ये धाम गोलोक कहा जा सकता है। परम संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक में निवसते खिरातम भूतम, भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते, फिर भी इस लोक में उन तक पहुँचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह के रूप में व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो हमारे धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजों में किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्योति परम धाम इस लोक से अद्भुत होती है, आनंद में तथा जिनमें लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते। भगवान कहते हैं, जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुँच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वे जीवन की परिस्थितियाँ, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका उल्लेख भी हुआ है। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो इसके लिए यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश यंति देवव्रत देवान चंद्र सूर्य उच्चतर लोक सर्वलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निमंतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताते हैं कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यंति देवव्रत देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्यों को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य, अन्य किसी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता से हमें
इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी भी आंतरिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके स्वच्छ लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुँचना चाहते हैं, उससे वहाँ की असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उसमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवद गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि जिस प्रकार हम भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण किया गया है। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी है और शाखाएं अधोमुखी है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़े होकर जल के वृक्षों को प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखाई देंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर दिखाई देगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत की आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में कोई भी वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृच्छिका बताते हैं कि जल जैसी कोई वस्तु नहीं होती। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक रूपी असली जल है। पदमयम अर्थात सनातन राजी धाम में प्राप्त होता है, जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई उपराष्ट्रपति, धनवान या राजा, कुछ भी बनना चाहता है। परंतु जब तक हम उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधि शरीर से संबंधित है, लेकिन हम शरीर नहीं है। इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवद गीता में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवद गीता में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासनाएं तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत एक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण नहीं है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषताएं श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है, जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको वहाँ से फिर जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जा सकता है। अनंत काल में कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वे कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करें, और यदि इस रूप का
चिंतन करते हुए वे मर जाता है तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। मध्य भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है। ये शाश्वत नहीं है, अपितु नाशवान है। ये चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है, अपितु ज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक हमें कि इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ये शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्यागता है तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब तक निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उस अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति नहीं करते। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका कि अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी है, परमात्मावादी है तथा भक्त, और जैसे कि उल्लेख हो चुका कि ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इस लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। ये भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों लोक और सूर्य तारे चंद्रमा हैं, किंतु सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्मा से तदाकार होना चाहता है तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह भी आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वे वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक में वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर दृढ़ से विश्वास करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार ना करें। हमारी मनोवृत्ति और उनकी सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी भ्रम परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस समय सिद्धांत की व्याख्या है जो मृत्यु के समय भ्रम का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। अब सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इस शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है।
सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समय हम या इस संसार में अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति से किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य है तथा समाचार पत्र पत्रिकाएं उपन्यास आदि जो हमारे विचार को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे क्षेत्रों में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। अतएव महर्षियों में अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे तथा पुराणों में ये पुराण कल्पना प्रस्तुत नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरित्रात्मक में निम्नलिखित कथन है। भुलक्कड़ जीवों या बुद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मगन रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण दयाप्यान व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए हैं, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की है। अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की है। महाभारत में ही भगवत गीता दी गई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सहार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया जो कि मद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपने चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवाद लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसार क्षेत्र को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया एकमात्र उपाय है और ये उस फल का विश्वास दिलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरे सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्म को मुझे अर्पित करो तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन के उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग इस प्रकार से कार्य करता है। क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो या फिर चाहे वे सर्वोच्च वर्ण तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति को त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि वे जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वे मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते कि उनका कथन है, कीर्तन्य सदा हरिम, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो। चैतन्य का यह आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि हमें उन्हें सदा स्मरण करते रहे। ये किस प्रकार संभव है, आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है।
यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी प्राय स्त्री में लिप्त रहता है तो ये आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपना प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वे अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती है। वास्तव में वे अपने गृह कार्य को इतना अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी नहीं कर पाता। इसी प्रकार हमें अपने प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करते रहना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणत अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वे कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी थे। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उनके लिए संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वे मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा अशून्य है प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा मन स्थिर है वह चंचल है। संपूर्ण योग में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर मन में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वे योग में मुझसे परम निष्ठापूर्वक युक्त है और वे सब श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वे एक ही समय में सबसे बड़ा योगी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते कि क्षत्रिय होने के कारण वे युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वे कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वे मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि कर्म से करते रहेंगे। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों के कार्य में कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत के धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रिय स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। ये कला है और भगवद गीता का रहस्य भी है। श्री कृष्ण के विचार से पूरी तरह मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसने आध्यात्मिक उत्थान के कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जाना है तो चाहिए कि उसे थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने से अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। तब भगवान चिंतन की ओर भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वे मुझसे अवश्य प्राप्त होगा। ये कोई कठिन पद्धति नहीं है, जो भी इसे किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ सा गुरु मेवाभिं गच्छते। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर दौड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में या उसके नामोच्चारण में केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावत चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन ये कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकेगा। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोगों में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उसके पास पहुंच सकते हैं,
क्योंकि उनका श्रवण चिंतन हर एक के लिए संभव है। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो व्यक्ति कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्चर्य तत्व को रूप में सर्वोच्च लक्ष्य तथा चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वे आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों का ग्रहण करता है तो वे अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता के उपदेशों का पालन करे तो वे जीवन में दुख और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वे इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यदि कोई भक्त गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सफल पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करने के नित्य अपने को स्वच्छ कर पाता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वे भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता की ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग संसार कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना समस्त संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने ही किया है। जो गंगा जल पीता है उससे मुक्ति मिलती है, तो उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवान के मुख से निकली और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह कि भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोहरे है। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एक शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता है जो कि सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो कि श्री कृष्ण। एको मंत्र सत्य नमामि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरि कृष्ण हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम राम हरे। और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो मेरे मित्रों, आज मैंने आपको भगवद गीता की भूमिका सुनाई है और इस भूमिका में शायद कोई एक आधा शब्द की मिस्टेक भी हो सकती है, तो कृपया आप उसे शब्द को विषय में मुझे क्षमा करें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और कल मैं आपको गीता का पहला अध्याय सुनाऊंगा। कृपया आप इन 18 अध्यायों को अपनी आत्मा से शांतिपूर्वक सुनें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।